वेलकम स्टूडेंट्स। आज 12 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का हम 1 से 10 तक का सवाल हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। वीडियो के नीचे दिया है लिंक, जाकर चेक कर लेना है। 11 नंबर सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है समाकलन x³ + 5x² - 4 बाटा में x² dx। सबसे पहले हम x² से भाग देंगे तीनों में। x³ बटा x² प्लस 5x² बटा में x² माइनस 4x² dx। x² से काटेंगे x³ से तो एक बच जाएगा, स्क्वायर कटेगा तो एक बच जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और इसको नहीं कटेगा, बचेगा x के पावर x प्लस 5। इसको पलटेंगे तो 4x के पावर -2 dx। x² से तीनों में भाग दे दिए। x³ से x² बटा में 5x² बटा में x² माइनस 4 बटा में x²। x² से x² काटेंगे तो एक बच गया x, 5x² से x² करेंगे 5 और इसको पलट दिए, इन्वर्स कर दिए तो 4 - 4x पावर एक प्लस है, पावर तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा बस। अब इसको अलग अलग समाकलन में लिखेंगे तो x dx, समाकलन x dx प्लस 5 को समाकलन से बाहर लिखेंगे 5 समाकलन dx और -4 समाकलन x के पावर -2 dx। 4 कांस्टेंट है, फिर समाकलन के बाहर रखेंगे और x के पावर -2 को समाकलन के अंदर रखेंगे dx। सूत्र बताए हैं समाकलन x पावर n dx बराबर सूत्र होता है x के पावर n+1 बटा में n+1। इसी सूत्र पर हम हल करेंगे। x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, n के मान हमारा 1 हो गया और 1 जोड़ देना है एक्स्ट्रा, तो समाकलन नहीं लिखेंगे। x के पावर n की जगह 1 और प्लस में 1 जोड़ देना बटा में 1 + 1 5 इंटू dx का समाकलन x होता है -4 इंटू x के पावर -2 इनकी जगह पर रखेंगे प्लस 1 कर देंगे, फिर -2 इनकी जगह पर +1। ये हमारा हो जाएगा x के पावर 2 जोड़ेंगे तो x के पावर 2 बटा में 2, 1 जोड़ेंगे बटा में 2 प्लस इसको गुना करेंगे तो 5x -4, इसको घटाएंगे पावर तो x पावर -1 बटा में -1 प्लस c x² बटा में 2 प्लस 5x माइनस गुना करेंगे प्लस 4 ऊपर -x पावर तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा x। ये हमारा आंसर हो गया राइट। एक बार समझा देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है x के पावर x³ प्लस 5x² - 4 बटा में x² से हम तीनों में भाग देंगे। x³ बटा में x² प्लस 5x² बटा में x² -4 बटा में x² से x³ कटाएंगे तो एक बचे x बच जाएगा, x² से इसका खत्म 5 बचेगा और x² को हम जब भाग देंगे तो ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस हो जाएगा 4 x पावर -2। तीनों को हम समाकलन के रूप में लिखेंगे। एक समाकलन x dx प्लस 5 कांस्टेंट है तो 5 समाकलन के बाहर रखेंगे, समाकलन dx -4 को कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, समाकलन x पावर -2 dx। x के पावर कुछ नहीं तो 1 है तो हम इस सूत्र पर बैठाएंगे x पावर में 1 n की जगह पर 1 प्लस में 1 जोड़ देना है
तो एक्स पावर ए 1+1 बटा में 1+1 प्लस 5 dx का समाकलन x होता है, 5 इंटू एक्स हो जाएगा -4 और x पावर -2 है तो x पावर -2 और प्लस में 1 जोड़ देना है, फिर बटा में उसी तरह -2+1 इसको जोड़ेंगे तो x पावर 2 बटा में 2 और पूना करेंगे तो 5x -4 -2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो घटेगा, माइनस प्लस घट जाएगा तब -1 बचेगा, -2 में से 1 घटेगा तो -1 बटा में -1 x² बटा में 2 प्लस 5x और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और x -1 है तो बटा में आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है समाकलन x³ प्लस 3x प्लस 4 बटा में √x। √x को हम लिखेंगे, एक रूट हटाएंगे तो 1/2 x पावर 1/2 हो जाएगा। अब x पावर 1/2 से तीनों भाग देंगे, x के पावर 3 बटा में x के पावर 1/2 प्लस 3 इंटू x के पावर 1/2 प्लस 4 बटा में x के पावर dx। अब इसको भाग देंगे तो भागा में पावर घटता है, तो 3 में से 1/2 को घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 5, 6/5 6/2 9 सॉरी 3 दूनी 6 1 यानी 5/2 हमारा घट के आ जाएगा 5/2 प्लस 3 इंटू x पावर कुछ नहीं होते 1 है, x पावर 1 माइनस 1/2 तो 2 में से घटाएंगे तो x पावर 1/2, यहाँ 1 है 1 में से 1/2 घटाएंगे तो x पावर 1/2 आ जाएगा और प्लस 4 तो इसको पलटेंगे तो x का पावर -1/2 इन्वर्स करेंगे तो x पावर -1/2 dx। अब इसको समाकलन के रूप में लिखेंगे, अलग अलग समाकलन में x का पावर 5/2 प्लस 3x के समाकलन, पहले समाकलन x पावर 5/2 dx प्लस 3 समाकलन 3 कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर लिखेंगे और x के पावर 2 dx प्लस 4 को पहले समाकलन के बाहर रखेंगे फिर x पावर -1/2 dx। अब अलग अलग समाकलन में लिख दिए और सूत्र को बताएंगे। सूत्र है x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, यही सूत्र पर रखेंगे। एक समाकलन x पर 5/2 तो x 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू और x के पावर 1/2 को लिखेंगे x 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 प्लस 4। अब इसको समाकलन करेंगे तो x पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, यह हमारा आंसर होगा। हल करेंगे तो रह जाएगा आंसर सूत्र पर बैठा दिए, सूत्र बैठाए हैं x के पावर 5/2 प्लस 1 बटा में 5/2 प्लस 1 3x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 फिर इंटू 4 x पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब जोड़ेंगे पावर तो 5 2 का लघुत्तम 2 2 एकम 2 2 5 2 7 x का पावर 7/2
बटा में जोड़ेंगे तो 7/2 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे तो x का पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस 4, इसको जोड़ेंगे तो x का पावर 1/2 बटा में 1/2 प्लस c। अब इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जो पलटेंगे तो 2/7 x का पावर 7/2 प्लस 3 इंटू तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस x के पावर 3/2 और 4 इंटू 1/2 को पलटेंगे तो 2 चौको 8 x के पावर 1/2 को हम लिखेंगे √x प्लस c बराबर में 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट गया तो बचा 2 x के पावर 3/2 प्लस 8 √x प्लस c। यह हमारा आंसर हो गया। एक बार समझा देता हूँ, समाकलन 3 प्लस 3x प्लस 4 बटा में √x, समाकलन √x को हम रूट हटाएंगे, x के पावर 2 लिखेंगे, √x को हम 1/x पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिखेंगे तो √x को हम x पावर 1/2 1/x पावर 1/2 से हम भाग देंगे तीनों में तो √x पावर 3 x बटा में x पावर 1/2 प्लस 3 इंटू x बटा में 3x बटा में x पावर 1/2 प्लस 4 बटा में x पावर 1/2 भाग देंगे तो पावर घटेगा, तो 3 में से 1/2 घटाएंगे हमारा x पावर 5/6 आएगा। 3 इंटू 1 में से 1/2 घटाएंगे, x पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा और प्लस 4, इसको पलटेंगे तो इन्वर्स करेंगे तो x पावर -2 आएगा x, और तीनों को अलग अलग समाकलन में लिखेंगे। x समाकलन x पावर 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर रखेंगे और समाकलन x पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर रखेंगे समाकलन के बाहर, और समाकलन x पावर -1/2। ये सूत्र है समाकलन x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इसी सूत्र पर हम इसको रखेंगे, x n के जगह 5/2 प्लस 1 फिर बटा में 5/2 प्लस 1 3 इंटू x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x पावर -1/2 प्लस 1 बटा में -1/2 प्लस 1 प्लस 3। अब इसको पावर जोड़ेंगे तो x पावर 7/2 बटा में भी 7/2 और 3x और 1/2 में जोड़ेंगे तो 3/2 बटा में 3/2 प्लस 4, इसको जोड़ेंगे पावर तो घट जाएगा तो x पावर 1/2 बटा में घट जाएगा तो 1/2 प्लस c, और इसको पलटेंगे तो 2/7 x पावर 7/2 प्लस 3 इंटू और 3/2 को पलटेंगे तो 2/2 x पावर 3/2 प्लस 4 1/2 को पलटेंगे तो 2 चौके 8 x के पावर 1/2 को हम √x लिखेंगे तो 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 8 √x। यह हमारा 12 नंबर का आंसर हो गया।